हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। तो यहाँ पर हम आज एमसीक्यूज यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th बायोलॉजी एनिमल किंगडम के। तो चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। इन तीन चैप्टर्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तीन ही वीडियोस हैं इन तीन चैप्टर्स के। उसमें मैंने इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो आप जाके देखना, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देखना। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, उसमें मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स के वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी आप देखना। तो 2 दिन में हमने 5 चैप्टर्स किए हैं। ओके, 2 दिन में हमने 5 चैप्टर्स किए हैं। लेकिन मेरे साथ आप कंसिस्टेंट रहना, 2 दिन में 5 चैप्टर्स। तो अभी भी हमारे पास इन टोटल हमारे पास अभी भी 19 दिन है। 19 दिन में हम यहाँ पर 50 चैप्टर्स भी कर सकते हैं और ये 5 हो गए तो हम यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स कर सकते हैं। इन टोटल हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 96 चैप्टर्स हैं। तो 50+ चैप्टर्स में तो करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ कंसिस्टेंट रहना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो देखना। तो आज हम एनिमल किंगडम के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मेरे साथ बने रहिए टिल द एंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। तो फिर इसी में से आपका क्वेश्चन निकलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बर्डिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। अगर हम बर्डिंग की बात करें, जो कि एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये किस में से यहाँ पर आपको दिखेगा? ऑप्शन ए हाइड्रा एंड स्टारफिश, ऑप्शन बी हाइड्रा एंड स्पॉन्ज, ऑप्शन सी टेपवर्म एंड हाइड्रा, ऑप्शन डी स्पॉन्ज एंड स्टारफिश। तो हाइड्रा में तो आपको पता है कि हाइड्रा में बर्डिंग होती है। ओके, हाइड्रा में बर्डिंग होती है। और अगर यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम पहले फाइलम की बात करें, फाइलम पोलिफेरा या फाइलम स्पॉन्जिया, उनमें भी यहाँ पर बर्डिंग होती है, जो कि एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फाइलम पोलिफेरा की अगर हम बात करें तो इसमें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एक बर्डिंग है और फ्रेगमेंटेशन है। ओके, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन इज ए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फाइलम स्पॉन्जिया या फाइलम पोरिफेरा। तो मेनली यहाँ पर फाइलम पोरिफेरा है, फाइलम सीरनट्रेटा जिसको हम फाइलम नाइडीरा भी कहते हैं, फाइलम टीनोफोरा है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, फाइलम एस्केलमेंथेस है जिसको हम फाइलम निमेटीहेल्मिन्थेस भी कहते हैं, फाइलम एनिलिडा है, फाइलम ऑर्थोपोडा है, फाइलम मोलस्का है, फाइलम इक्वेनोडर्मेटा है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा है और फाइलम कॉर्डेटा है। तो ये फाइलम्स आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स हैविंग। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करो। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री हमको फाइलम सीलेंट्रेटा, जो कि हमारा दूसरा फाइलम है, और फाइलम टीनोफोरा में मिलती है रेडियल सिमेट्री। ओके, तो रेडियल सिमेट्री की बात करें तो और जो ये दो फाइलम्स के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो बेंथोस होते हैं या सीडेंटरी लिविंग। ओके, बेंथोस हम उन ऑर्गेनिज्म्स को कहते हैं जो यहाँ पर सी या पॉन्ड के बॉटम पे पाए जाते हैं। ओके, अगर हम सी की बात करें या ओशन की बात करें या पॉन्ड की बात करें या लेक की बात करें, जो ऑर्गेनिज्म्स हमें नीचे मिलते हैं, ओके, नीचे मतलब जो हमको बॉटम पे मिलते हैं, उनको हम बेंथोस कहते हैं। तो अगर हम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की बात करें तो ये बेंथोस होते हैं और इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री, मगर एक्चुअली ये बाई रेडियल होते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक ने रेडियल लिखा है। आपको टेक्स्ट बुक को कंसिडर करना है। और अगर हम स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज में जो सिमेट्री होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मगर उसमें एक एक्सेप्शन है, साइकॉन 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 रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो मैंने पहले 3 फाइलम्स की बात की। फाइलम पोरिफेरा एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन एक्सेप्शन है साइकॉन रेडियल होता है। ओके, अगर हम दूसरी फाइलम की बात करें, फाइलम सीरनट्रेटा, रेडियल सिमेट्री इनमें है। फाइलम टिनोफोरा की बात करें, इनमें भी रेडियल सिमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सीलोम, सीलोम को हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। तो जो हम सीलोम ब्लास्टोसील से डिराइव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले आप भी बोलना, देखना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। सीलोम की बात करें, सीलोम हम बॉडी कैविटी को भी कहते हैं। तो जो सीलोम हम डिराइव करते हैं ब्लास्टोसील को, उसको हम सीरोसीलोम कहते हैं। ओके, सीरोसीलोम कहते हैं। ये तो हुआ, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाली एक फाइलम है जिसको हम फाइलम एस्केलमेंथेस या फाइलम निमेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं, जो सीडोसिलोमेट होते हैं। याद रखना, ओके, याद रखना, फाइलम एस्केलमेंथेस या फाइलम निमेटीहेल्मिन्थेस एक ही नाम है, मतलब इसके दो नाम है। एक ही फाइलम फाइलम एक ही है लेकिन दो नाम है, फाइलम एस्केलमेंथेस या फाइलम निमेटीहेल्मिन्थेस। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक खाली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स हैं या एक खाली फाइलम है जो सीरोसिलोमेट होते हैं, और सीरोसिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि अपना सीलोम ब्लास्टोसील से डिराइव करते हैं, और ये सीरोसिलोमेट एनिमल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ सीलंट्रेटस, सीलंट्रेटा जिसको हम नाइजीरिया भी कहते हैं, जो कि हमारा दूसरा फाइलम है, इनमें एक सुपीरियर कैरेक्टर हैं, वो क्या हैं? तो जो इनमें सुपीरियर कैरेक्टर हैं वो हैं, इनमें निमेटोसाइट्स होते हैं। ओके, निमेटोसाइट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सीलंट्रेट्स में निमेटोसाइट्स होते हैं, सीलंट्रेट्स जो कि हमारा दूसरा फाइलम है, जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, जिनकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, पॉइंट आउट नॉन पैरासाइट। नॉन पैरासाइट आपको बोलना है। अगर हम टेप वर्म की बात करें, टेप वर्म यहाँ पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की हैं, और टेप वर्म पैरासाइट है, इसमें हुकर्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी से जुड़ने के लिए, तो टेप वर्म पैरासाइट हैं। मॉस्किटो की बात करें, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है, ये भी पैरासाइट हैं। लीच की बात करें, फाइलम एनिलिडा का है, लीच, इसको हम ब्लड सकिंग लीच हर्डोनिया भी कहते हैं। ये याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो इससे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सी एनिमून की बात करें तो ये पैरासाइट नहीं है, सी एनिमून पैरासाइट नहीं है। और ज़रा बोलो ये किसकी एग्जाम्पल है, कमेंट्स में बोलना। तो ये जो सी एनिमून, ये सीलंट्रेट्स की एग्जाम्पल हैं। ओके, तो यही नॉन पैरासाइट हैं। टेपवर्म, मॉस्किटो, लीच वो पैरासाइट है, और मैंने बोले कि वो किन फाइलम के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्ज विदाउट एक्सेप्शन। स्पॉन्ज के रिलेट क्या हैं? ओके, विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्या ठीक है विदाउट एनी एक्सेप्शन? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, दे आर ऑल मेरीन, याद रखना, दे आर ऑल मेरीन, ये सब मेरीन नहीं होते हैं, इसमें एक्सेप्शन होती हैं, और वो एक्सेप्शन हैं स्पॉन्जिला। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ओके, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, तो इसमें एक्सेप्शन हुई। ये सारे मेरीन नहीं होते हैं, जनरली आर मेरीन। देखो पॉइंट और पॉइंट में क्या फ़र्क है। अगर यहाँ पर लिखा होता दे आर जनरली मेरीन या दे आर मोस्टली मेरीन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर जनरली मेरीन, दे आर मोस्टली मेरीन, देन द ऑप्शन वॉज करेक्ट। जनरली ये मेरीन होते हैं, मोस्टली ये मेरीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है, दे आर ऑल, सारे ये मेरीन नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको एक्सेप्शन दी स्पॉन्ज का, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ऑप्शन सी की बात करें, दे हैव ए मिक्सड स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो ये भी याद रखना, ये इनमें एक कैरेक्टर होता है, इनका जो स्केलेटन है वो बना होता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। ये भी याद रखना। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन याद रखने हैं अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको कल एग्जाम देना है। ओके, और वो एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आपका एंट्रेंस है। दे हैव मिक्सड स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। यस, जो इनका स्केलेटन होता है वो बना होता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। ओके, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, दे रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली बाय बडिंग। अगर हम एसेक्सुअल पर्सन की बात करें, लेकिन ये बोल रहे हैं ओनली। ओके, ये खाली एसेक्सुअल पर्सन किसकी मदद से करते हैं? बडिंग की मदद से करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला कि इनमें फ्रैगमेंटेशन भी होती हैं। ओके, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक नहीं है। तो जो इनका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज ये वो कैरेक्टर हैं जो इनमें पाया जाता है। ओके, कौन सा? ऑप्शन बी, दे हैव फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलर सेल्स इनमें होती हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मीन्स मोटाइल कॉलर सेल्स। ओके, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स इनमें होती हैं। ओके, और ये किसको लाइन करते हैं? इनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ओके, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, तो उसी को ये कॉलर सेल्स लाइन करती हैं। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलर सेल्स लाइन करती हैं, कॉलर सेल्स जो कि फ्लैजिलेटेड होती हैं, ये लाइन करती हैं। इनमें एक सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम हम उसको कहते हैं, तो ये उसको लाइन करती है। तो ये विदाउट एक्सेप्शन है, ये सब में होता है, कॉलर सेल्स सब में होती हैं। अगर हम मरीन की बात करें, उसमें एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर है। अगर हम एसेक्सुअल पर्सन की बात करें, बडिंग प्लस फ्रेगमेंटेशन होती है एसेक्सुअल पर्सन। अगर हम जो इनका स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। तो जो इसका खाली कैरेक्टर है जो सब में पाया जाता है, वो है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स सब में पाए जाते हैं, और एक कॉलर सेल्स लाइन होती हैं इनके कैनाल सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट अनल टेल इज फाउंड। पोस्ट अनल टेल यहाँ पर किन में से पाई जाती हैं? अर्थवर्म, लावर इनवर्टेब्रेट, स्कॉर्पियन, कोबरा। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट अनल टेल की बात करें, तो पोस्ट अनल टेल खाली पाई जाती है फाइलम कॉर्डेटा में। ओके, फाइलम कॉर्डेटा में पोस्ट अनल टेल पाई जाती है। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें, जो नॉन कॉर्डेटा हैं, जिसमें हमारा फाइलम पोरिफेरा है, फाइलम सिलेंट्रेटा है, फाइलम ये क्या बोलते हैं इसको, फाइलम
नाइजीरिया, ओके, नाइजीरिया को हम सिलेंट्रेटा कह रहे हैं। उसके बाद टीनोफोरा है, ओके, टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद निमेटीहेल्मिन्थेस जिसको हम एस्केल्मिन्थेस भी कहते हैं, उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा तक जो ये फाइलम्स हैं इनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ओके, नॉन कॉर्डेट्स। और इनमें यहाँ पर पोस्ट अनल टेल नहीं होते हैं। खाली एक फाइलम है जिसको हम फाइलम कॉर्डेटा कहते हैं, जो लास्ट फाइलम हमारा है, उनमें पोस्ट अनल टेल होती हैं। तो आपको यही देखना है कि फाइलम कॉर्डेटा की एग्जाम्पल कौन है। अर्थवर्म की बात करें, फाइलम एनिलिडा है, एनिलिडा नॉन कॉर्डेटा है तो इसमें टेल नहीं होगी। लवर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनमें भी टेल नहीं, लवर इन्वर्टिब्रेट्स यही होते हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के यहाँ पर जो इसे जो अभी मैंने फाइलम्स बोले तो ये लवर इन्वर्टिब्रेट हो गए, इनमें भी टेल नहीं होती हैं। स्कॉर्पियन की बात करें, एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा की, ओके, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो वो नॉन कॉर्डेट्स हुए, उनमें भी टेल नहीं हो गई। अब कोबरा है, कोबरा एक स्नेक है, ओके, और ये क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है। और क्लास रेप्टिलिया किसके अंडर आता है, फाइलम कॉर्डेटा। तो इसमें पोस्ट अनल टेल होती है। अगर हम इंसान की बात करें, ओके, इंसानों में भी पोस्ट अनल टेल पाई जाती हैं। 8 द लवर स्टेजेस, हम में भी टेल होते हैं लेकिन फिर वो डिजेनरेट होती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लास मेमेलिया के ऊपर क्वेश्चन है। क्लास मेमेलिया, मेमेलिया हम उनको कहते हैं या मेमल्स हम उनको कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध देते हैं। इसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन्स भी इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी के रिलेट यहाँ पर बोलना है कि कौन सा यहाँ पर फीचर इन 4 में से मेमेलिया को, मतलब मेमेलिया को नहीं होता है। तो अगर हम ठीकोडॉन डेंटिशन की बात करें तो ये दांतों के रिलेट बोलता है। तो हम में ठीकोडॉन डेंटिशन होते हैं हम भी, तो क्लास मेमेलिया ठीकोडॉन डेंटिशन पॉजेस करते हैं। अल्वियोरल लंग्स, तो हम में भी लंग्स हैं, ओब्वियसली मैमल्स में भी लंग्स होते हैं क्योंकि हम मैमल्स हैं, ओके, लंग्स, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 7 पेयर ऑफ सर्विकल वर्टेब्रे, यस होते हैं, हम में होते हैं 7 पेयर ऑफ सर्विकल वर्टेब्रे। ये आप ज़ूलॉजी में भी पढ़ते हो जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो, ओके, ज़ूलॉजी में पढ़ते हो जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो। लेकिन हम में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स नहीं होते हैं, तो यही इनका फीचर नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको मैं यहाँ पर 5-8 क्वेश्चंस बोलता हूँ, अगर आपको याद रखना है तो। इन कंट्रास्ट टू एनालिटिस प्लेटिहेल्मिन्थेस शो, इन कंट्रास्ट टू एनालिटिस प्लेटिहेल्मिन्थेस शो, क्या प्लेटिहेल्मिन्थेस यहाँ पर दिखाते हैं इन कंट्रास्ट टू एनालिटिस। ऑप्शन डी की बात करें, प्रेजेंस ऑफ सीरोसील, तो मैंने बोला ही पहले ही बोला कि सीरोसीलोमेट खाली एक फाइलम है और वो है फाइलम एस्केल्मेंथीज या फाइलम निमेटिहेल्मिन्थेस, ओके, दोनों नाम एक ही फाइलम के हैं। तो ये तो नहीं हुआ, प्लेटिहेल्मिन्थेस शो नहीं करते हैं सीरोसीलम, ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, ना तो एनिलिडा रेडियल सिमेट्री दिखाता है ना तो प्लेटिहेल्मिन्थेस, पहले ही बोला, अगर आपने याद रखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा और नाइजीरिया दिखाता है या सीलेंट्रेटा जिसको हम कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एनिलिडा भी यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री होती है प्लेटिहेल्मिन्थेस की, तो दोनों बायलेटरल सिमेट्री हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ओके, दोनों बायलेटरल सिमेट्री हैं, ये भी याद रखना। यही क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों 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 क्योंकि जो ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ बॉडी केविटी, तो बॉडी केविटी प्लेटिहेल्मिन्थेस में नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ सीलोम, इनमें सीलोम नहीं होता है, इनमें बॉडी केविटी नहीं होता है। लेकिन अगर हम एनालिड्स की बात करें, ओके, अगर हम एनालिड्स की बात करें, एनालिड्स में यहाँ पर सीलोम होता है और ये फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल्स हैं, ओके, ये फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल्स हैं। तो याद रखना, पॉइंट्स याद रखना, अगर हम एनिलिड्स की बात करें तो ये फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल्स हैं, ओके, इनमें सीलोम पाया जाता है। अगर हम एस्केल्मेंथेस की बात करें वो सीरो सीलोमेट होते हैं, ओके, वो सीरो सीलोमेट होते हैं, ओके, वो सीरो सीलोमेट होते हैं। और अगर हम यहाँ पर प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करते हैं उनमें सीलोम पाया ही नहीं जाता है, वो ए सीलोमेट होते हैं, याद रखना, प्लेटिहेल्मिन्थेस ए सीलोमेट, एनिलिडा ट्रू सीलोमेट और एस्केल्मेंथेस सीरोसीलोम, ये 3 पॉइंट्स याद रखना। प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या, प्लेटिहेल्मिन्थेस नो सीलोम, दे आर एब्सेंस ऑफ सीलोम, एब्सेंस ऑफ बॉडी केविटी, सीरोसीलोम, एस्केल्मेंथेस, एनिलिडा ट्रू सीलोमेटिस। बायलेटरल सिमेट्री दोनों में पाई जाती हैं, ओके, एनालिटिस में भी, प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी, एस्केल्मेंथेस में भी, निमेटिहेल्मिन्थेस में भी, तो बायलेटरल सिमेट्री सब में पाई जाती हैं। इसके बाद एनिलिडा से उसके बाद यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती हैं। एब्सेंस ऑफ बॉडी केविटी, प्लेटिहेल्मिन्थेस तक बॉडी केविटी ना तो स्पॉन्ज में है, ना तो सिलेंट्रेट्स में है, ना तो टीनोफोरा में है, ओके, और ना ही प्लेटिहेल्मिन्थेस में। सीरोसीलोम खाली एक फाइलम है, ओके, रेडियल सिमेट्री 2 फाइलम है, ये भी मैंने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल द 4 गिव बर्थ टू यंग वंस।
पहले आपको यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। बर्थ टू यंग वनस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम विविपेरस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ओके, विविपेरस। और जो एग्स ले करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, ओके। ये पॉइंट्स तो याद रखना। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एग्स ले करते हैं, ओके, जो अंडे देते हैं, ओके। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म हम उनको कहते हैं जो एग्स ले करते हैं, ओके। और विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, ओके, बर्थ देते हैं यंग वंस को, ओके। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, कैंगारो भी बर्थ देता है यंग वन को और डॉल्फिन भी। तो ये दो पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के, मतलब टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स हैं। लोरिस यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं है और ना ही हेजहॉग टेक्स्ट बुक में है, ये याद भी नहीं रखना। डॉल्फिन है टेक्स्ट बुक में, क्लास मेमेलिया के नीचे हैं, क्लास मेमेलिया की एग्जाम्पल हैं, ओके, क्लास मेमेलिया की एग्जाम्पल हैं, ओके, क्लास मेमेलिया की एग्जाम्पल हैं। तो डॉल्फिन यहाँ पर बर्थ देती हैं यंग वंस को डायरेक्टली, और कैंगारू भी बर्थ को देता है यंग वंस को डायरेक्टली, ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये नहीं आता है, मैंने ये सब डिस्कस किए हैं, अभी तक मैंने ये सब डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो इनमें से, इन चारों में से एक फीचर है जो फाइलम एनिलिडा, मतलब फाइलम एनिलिडा पोजेस नहीं करता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, सीडोसिलोम, वेंट्रल नरूकार्ड। तो बोलो क्या है, बोलो क्या है। मैंने बोला है सीडोसिलोमेट खाली एक फाइलम है, और वो कौन सा फाइलम है, फाइलम एस्केलमेंथीज या फाइलम निमेटीहेल्मिन्थीज। तो यही ऑप्शन है। अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एनिलिडा में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना याद रखना याद रखना। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडस में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। नेक्स्ट सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन एनिलिडा दिखाता है, अर्थवर्म याद रखना, सेगमेंट्स होते हैं, ओके। मेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन यहाँ पर एनालिटिक्स दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम वेंट्रल नरूकार्ड, यस एनालिटिक्स में होती है वेंट्रल नरूकार्ड। तो सीरोसिलो, अगर आपको यही खाली ये पॉइंट पता होगा कि सीरोसिलोमेट खाली एक और एक फाइलम दिखाता और वो है एस्केलमेंथीज, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ओके। तो ये ऑप्शन अगर आपको पता भी नहीं है, तो सीरोसिलोमेट खाली एक फाइलम है एस्केलमेंथीज, जहाँ पर एनिलिडा की बात हो रही है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ओके, करेक्ट ऑप्शन हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। वो इन्फॉर्मेशन इन पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आप याद रखोगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने बात की, देखो आपको क्वेश्चन, देखो जब बोलते हैं ना टीचर्स की हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपका सारा चैप्टर रिवाइज होगा और सारे कंसेप्ट उन्हीं क्वेश्चन में आएंगे, चाहे वो 20 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट इसी से आता है। देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन का 2 मिनट भी ले रहा हूँ, 2.5 मिनट भी या 1.5 मिनट, तो यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ। देखो जो क्वेश्चन कहता था, मैं सीधे बोलता क्वेश्चन पढ़ता और सीरोसिलोमेट कहता, लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कल को ये आएगा कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किन में पाया जाता है, मैंने आपको अभी बोला फाइलम एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरोसिलोमेट की, मैंने यहाँ पर ऑप्शन पे क्वेश्चन बनाए। सीरोसिलोमेट कौन ऑर्गेनिज्म है, फाइलम एस्केलमेंथीज। सेगमेंटेशन कौन दिखाता है, एनिलिडा सेगमेंटेशन दिखाता है। वेंट्रल नरूकार्ड मैंने बोला यस एनिलिडस में होती है वेंट्रल नरूकार्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप पहले करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर आंसर हाइड करके रखा है, फिर कमेंट्स में बोलना कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। किन में से आपको बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मैंने यहाँ पर बोला कि स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो एसिमेट्रिकल होते हैं। इसमें खाली कौन सा है, साइकान, जिसकी रेडियल सिमेट्री होती है। नाइडेरिया की मैंने बात की, ये रेडियल सिमेट्री इनकी होती है, ओके, रेडियल सिमेट्री होती हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टिनोफोरा की बात करें, ये भी रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, ओके, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बोले जो इससे भी इंपॉर्टेंट हैं। सिनल्ट्रेटा या नाइडेरिया जिसको हम कहते हैं, ये रेडियल सिमेट्री होती हैं, जो मैंने पहले भी बोला था। टिनोफोरा भी रेडियल सिमेट्री होते हैं। स्पॉन्जेस ये एसिमेट्रिकल होते हैं। जो एस्केलमेंथीज हैं जिसको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, तो इसमें यहाँ पर ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं।